मेरे प्यारे गुरुजी को कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे आज एक बार फिर ये अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। मैं रितु खोसला पठानकोट से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। हम सब ने रियलाइज़ किया होगा कि जैसे जैसे हम गुरुजी के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हमें महसूस होने लगता है कि हमारी रोज़ अ, हमारा रोज़ का दिन एक नया सत्संग लेकर आता है और कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ होता है जो हमें कहीं न कहीं महसूस होता है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं हमारे लिए, उनका प्यार ही है। तो इसी तरह से जैसे-जैसे मेरी गुरुजी को जानने की इच्छा और बढ़ती थी, प्रबल होती थी, मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया उनके बारे में जानने की कोशिश करती थी। और इसी क्रम में कभी सत्संग सुनना, कभी किसी से भी सत्संग शेयर करना, उनका सुनना, अपनी फीलिंग शेयर करना, कोई मौका ऐसा मैं छोड़ती नहीं थी। तो इसी तरह से जब मैं गुरुजी के सत्संग रोज़ सुनती थी तो कुछ सत्संग मेरे मुझे सुनने को मिले जिनमें आंटी गुरुजी को भोग लगाती थी। तो गुरुजी ने उनका भोग कैसे ग्रहण किया। एक आंटी ने केक का भोग लगाया तो गुरुजी ने उसमें से भोग ग्रहण किया हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने अपने घर में सब लोगों से पूछा तो किसी ने भी केक को मंदिर में हाथ नहीं लगाया था। और भी 1-2 इसी तरह के सत्संग मैंने सुने, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी ने। तो मुझे एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या सच में ऐसा होता है? अब संगत जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कोई गुरुजी को मानता नहीं है और मैंने अपने ही बेडरूम में गुरुजी का एक छोटा-सा मंदिर बनाया हुआ था। तो अब मेरा उन्हें भोग लगाने का मन करता था, तो मैं क्या करती थी, मैंने अपने रूम में एक टॉफ़ीज़ का पैकेट लाकर रखा हुआ था जिसमें से रोज़ मैं बिन नागा गुरुजी को रोज़ सुबह उठकर उस टॉफ़ीज़ का भोग लगाती थी। और बाद में वो टॉफ़ीज़ मेरी बेटी या उसके फ्रेंड्स जो भी आते थे घर में, वो लोग वो टॉफ़ी उसमें से लेकर खा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि आंटी ने यहाँ पे टॉफ़ीज़ रखी हुई हैं। तो इसी तरह से एक दिन संडे का दिन था और अ, नहीं, इससे पहले एक दिन मेरी गुरुजी से कुछ बातचीत हो रही थी और मैं गुरुजी को यही कह रही थी उनके स्वरूप के आगे कि जो ये मैं रोज़ सत्संग में सुनती हूँ कि आप सबके भोग ग्रहण करते हो, अगर ये सच है तो आप तो कहते हो ना कि आप मन के भाव पढ़ते हो और आपको संगत के सच्चे भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल से जुड़ना अच्छा लगता है। तो मैं भी तो आपसे दिल से प्यार करती हूँ और आपको रोज़ इतने प्यार से इन टॉफ़ीज़ का भोग लगाती हूँ। माना मेरा भोग छोटा है, पर है मेरा प्रेम से भरा भोग आपके लिए। तो आप मेरा भोग छोटा है इसीलिए मेरा भोग ग्रहण नहीं करते। और ये मेरी 1-2 दिन पहले ही गुरुजी से स्वरूप के आगे बात हुई थी। तो अब संडे का दिन है और मेरी डॉटर ने सुबह जब नाश्ता किया तो नाश्ता करने के बाद अचानक से उसको बहुत मिर्च सी लगनी शुरू हुई और उसने मुझे आके बोला कि मैं ना गुरुजी की प्रसाद भोग की टॉफ़ी खा लेती हूँ, मुझे बहुत मिर्च लग रही है। तो संगत जी, जो टॉफ़ीज़ मैं गुरुजी को भोग में लगाती थी वो शुगर कोटेड टॉफ़ीज़ होती थी, शुगर वाली टॉफ़ीज़ होती थी, जो आप सबको पता होगा जैसे बहुत हार्ड होती हैं और अगर हम उन्हें तोड़ने की कोशिश करें तो वो कई पीसेज़ में टूट जाती हैं, कट नहीं होती। तो इसी तरह की वो ग्रीन कलर की एक टॉफ़ी थी और मेरी बेटी ने जैसे ही उस टॉफ़ी को खोला, उसका रैपर खोला और खाने लगी तो अचानक से मेरे पास भागते हुए मुझे आके कहती है, मम्मा देखो, ये टॉफ़ी तो एक साइड से कटी हुई है और इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही बोल रही है, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो सच में वो टॉफ़ी साइड से बिल्कुल ऐसे कटी हुई थी कि जब हम जैसे हम आलू को काटते हैं तो बीच में से उसका सरफेस बिल्कुल फ्लैटन हो जाता है, उसी तरह से वो टॉफ़ी भी एक साइड से पूरी फ्लैटन सरफेस में कटी हुई थी और उस पर एक ओम बना हुआ था और जो बिल्कुल क्लियरली इनग्रेव हो रखा था, जैसे किसी ने उसको चाकू से कुरेद के बनाया। एंड आई वाज़ वेरी सरप्राइज़ और मैं फटाफट से गुरुजी के पास गई और
उनका शुक्राना करने लगी, क्योंकि मैंने सुना तो बहुत बार था कि गुरुजी ऐसे ओम ब्लेसिंग्स के रूप में कई बार उनकी चपाती पर या भोग प्रसाद में ओम बन जाता है, और उस दिन मैंने अपनी आँखों के सामने देखा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। तो ये छोटे-छोटे से जब हम गुरुजी से जुड़ना शुरू होते हैं, तो ये छोटे-छोटे से तरीके होते हैं, उनके हमें ब्लेसिंग्स देने के, और अपनी क्योंकि हम मनुष्य लोग जो हैं वो मूर्ख हैं, हमें हर चीज़ के अंदर सबूत चाहिए होते हैं, हमें प्रूफ़ चाहिए होता है कि अगर हैं तो वो हमें दिखाएँ। तो गुरुजी भी इस तरह से हमें छोटे-छोटे ब्लेसिंग्स के रूप में अपना प्रूफ़ देके हमें अपने साथ और मज़बूती से जोड़ने का एक ज़रिया बनाते हैं। इसी तरह से अब मुझे कभी-कभी सत्संगों में जाने का परमिशन भी मिल गया। तो मैं कभी-कभार सत्संग गुरुजी के सत्संगों में भी चले जाती थी। तो एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं अपने दिल की हर बात गुरुजी के स्वरूप से शेयर करती थी, तो गुरुजी को ये पता था कि जो प्यार और सम्मान मुझे अपने घर में नहीं मिल रहा, मुझे उसकी बहुत अ, भूख सी रहती थी कि एक मेरे मन में कहीं एक इच्छा थी कि मुझे भी वो प्यार और सम्मान मिले। तो गुरुजी ये जानते थे, और आप देखिए किस तरह से जब मैंने सत्संगों में जाना शुरू किया, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो गुरुजी की एक छोटी-सी संगत हूँ, लेकिन गुरुजी ने जब भी मैंने किसी सत्संग में जाना, तो वहाँ सब संगत ने मुझे ऐसे सिर आँखों पर बिठाना, प्यार देना और बहुत सम्मान देना, और अनाउंस कर देना, ख़त्म सत्संग ख़त्म होने के बाद अनाउंस कर देना कि आज रितु आंटी हमारे सत्संग में आए हैं और ये सत्संग शेयर करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये तो गुरुजी ही जानते थे, और उनके प्यार देने का हमें एक तरीका है। तो जब ऐसा पहली बार हुआ और कन्वर अंकल ने मेरा नाम अनाउंस किया सत्संग के लिए, तो मैं बड़ा घबरा सी गई कि मैं क्या सत्संग में शेयर करूँगी? मुझे तो कुछ भी बोलना नहीं आता। लेकिन आप यकीन जानिए कि गुरुजी के प्लान्स गुरुजी ही जानते हैं, और आप जितना मर्ज़ी सोच लें कि मुझे ये शेयर करना है, मुझे वो बोलना है, लेकिन मालिक जानते हैं उन्हें आपसे क्या बुलवाना है। तो जब भी मैं सत्संग शेयर करने के लिए उठती थी, मुझे गुरुजी के अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं होता था। मुझे कुछ नहीं पता होता था कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही सत्संग ख़त्म होता था, तो सभी संगत आके मुझे प्यार से गले लगाकर, मिलकर हमेशा यही बोलती थी कि आंटी आपके सत्संग इतने अच्छे होते हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें सुनकर पता नहीं क्यों या तो बहुत रोना आता है या बहुत खुशी मिलती है, और हमें हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। तो देखिए आप गुरुजी कैसे हमारी छोटी-छोटी हर बात को, हमारे दिल की हर भाव को पढ़ते हैं, और हमें उसी तरह से प्यार देकर, समझाकर, अपनी जर्नी में हाथ पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अब आपसे अगले सत्संग में अपनी आगे की जर्नी शेयर करूँगी।